हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विश्वास व्यक्त किया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट होगी। उन्होंने कहा कि नीति, नियत और 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार की ओर से किए गए विकास के कार्य ही कांग्रेस की जीत का आधार बनेंगे। लोगों में कांग्रेस के प्रति गहरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। दैनिक नवज्योति से विशेष बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। विपक्षी पार्टियों की ओर से इस संदर्भ में दुष्प्रचार किया जा रहा था। यदि कुछ बातें हुई भी होगी तो हम सब कुछ भूलकर पूरी ताकत के साथ एकजुट कर मैदान में हैं। इस बार जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दे हमारी 7 गारंटियां मुद्दे हैं। हमारी 5 साल की जो परफॉर्मेंस है वो मुद्दे हैं। जिस तरह से हमने राजस्थान के विकास दर को 3 से उठाकर 11 तक पहुंचाया है वो हमारा मुद्दा है। जिस तरह से 11% बेरोजगारी दर राजस्थान में कम हुई है वो मुद्दा है। किसानों का जो वेलफेयर हुआ है वो मुद्दा है। महिलाओं को जो 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है वो मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो हम दे रहे हैं, जिसकी हम गारंटी ले रहे हैं, वो मुद्दा है। और सही मुद्दा ये है कि बीजेपी की झूठ को अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। टिकट वितरण को लेकर के जो घमासान चला, उसको लेकर के क्या कहीं न कहीं चुनाव में असर देखने को मिलेगा? देखिए, जिस पार्टी की सरकार आने की उम्मीद होती है उस पार्टी में टिकट का घमासान होता है, और वो घमासान हमारे यहाँ था। एक एक सीट पर 50-50 लोग टिकट मांग रहे, तो स्वाभाविक है कि एक सकारात्मक प्रतियोगिता थी, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। टिकट मिल गए, टिकट बंट गए, और अब सब मिलकर उस कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, आपके हिसाब से ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए? कोई 3 बड़ी वजह? देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीति, हमारी नीयत और हमारे 5 साल की परफॉर्मेंस, ये तीनों ही हमारे लिए पक्ष में हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए। हमने राजस्थान का विकास वास्तव में धरातल पर जाकर करके दिखाया है। तो सर, इस बार क्या आपकी पार्टी में कहीं न कहीं विरोधी लहर देखने को मिलेगी? नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं है। तो इस बार पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। 10-10 सभाएं एक दिन में बड़े लीडर्स कर रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी लगातार अब 3 दिन यहाँ पर हैं। मुझे लगता है राजस्थान की जनता ने पूरा मन बना लिया है, गहलोत जी की सरकार रिपीट हो रही है। तो सर, राहुल जी इस बार जोधपुर कब आ रहे हैं? मेरे पास अभी शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं और पूरा शेड्यूल उनका रहता है, सिक्योरिटी एजेंसीज और सबसे क्लियरेंस उनको लेनी पड़ती है, मेरे पास शेड्यूल अभी नहीं है। लेकिन जरूर जोधपुर की जनता से वो अपना एक विशेष स्नेह रखते हैं। तो क्या आज जता सकते हैं कि आ सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। जोधपुर पहले भी आए हैं वो, और गांधी फैमिली से तमाम लोग आए हैं, और खड़गे साहब भी आए हैं, और सब आप भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने चुनावी दौरे की शुरुआत की, जिसमें आज उन्होंने पाली में सभा को संबोधित किया और कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और यहां के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायतें दर्ज करते हैं। यह महिलाओं का अपमान है। उन्होंने राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। पाली के बाद दोपहर में मोदी हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में एक और सभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस बार चुनाव में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीलीबंगा में उनके संबोधन के बाद शाम को बीकानेर में रोड शो होगा। शहर विधायक प्रत्याशी मनीषा पवार ने आज अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए वार्ड नंबर 62 के व्यास कॉलोनी, एयरपोर्ट, अरिहंत नगर, शेरविलास कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र के लोगों ने मनीषा पवार का उत्साह और समर्थन के साथ स्वागत किया। क्षेत्र की महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ फूल मालाओं और शॉल से उनका स्वागत किया। हारे के सहारे भगवान श्याम के जन्मदिवस के अवसर पर जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में ऐतिहासिक श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे बड़ी संख्या में जोधपुर और राज्यों से पहुंचे श्याम भक्तों ने इस आयोजन में भाग लिया। जोधपुर में श्याम परिवार की ओर से एक शाम झोली भरने वाले के नाम कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उनका विश्वास इसलिए बढ़ता गया है क्योंकि
क्योंकि बाबा को कलयुग अवतारी कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग में तुझे मेरे नाम से जाना जाएगा, और ये सब कृष्ण की माया है, कृष्ण ही खेल रहे हैं। और बाबा श्याम आज एक एक बच्चे के दिल में विराजमान है, और भी आगे उनका बहुत भारी पर्चा होने वाला है। फरीदाबाद से अंकित शर्मा जी आए हैं, अंश, और वो बहुत ही फेमस है। बाबा की कृपा उन पे बरस रही है। हम चाहते हैं उनके जो मनमोहक भजन हैं उनसे भाव जुड़ सके बाबा से जनता की, और बाबा की कृपा भी वो हारे का सहारा है। और कलयुग में बहुत चमत्कार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे खाटू में भी भीड़ बढ़ रही है, राजस्थान में, आप जोधपुर में भी बहुत भीड़ बढ़ रही है। मुरादें पूरी करते हैं बाबा से, जो लोग मांगते हैं खाली झोली भर देते हैं बाबा। आज बाबा का पर्चा जो पूरे विश्व में फैल चुका है, लोग दुबई तक जाके सिंगिंग करके आ रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। जय जय श्री राम। ये बहुत ही बढ़िया आयोजन हो रहा है हमारे ग्रुप की तरफ से, और हम आगे कामना करते हैं आगे ऐसा आयोजन और भी करेंगे। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, नेताओं द्वारा सार्वजनिक सभाओं में पहने जाने वाले कपड़े जोधपुर की एसपी टेलरिंग से सिलवाना पसंद किया जा रहा है। 30 साल से नेताओं के कपड़े सिल रहे एसपी प्रजापत का ये भी कहना है कि नेता चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, दोनों ही पार्टियों के नेता लंबे समय से यहीं से अपने कपड़े सिलवाते आए हैं, और इन्हें देखकर शहर के लोग भी बड़े उत्साह से अपने कपड़े सिलवा रहे हैं। राजनेता ऐसा है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री का दायित्व है। पिछले 25-30 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, और मेरे भाजपा के अलावा अन्य पार्टी भी से हमारे संबंध ऐसे कि हमारी दुकान में वो कस्टमर है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और अन्य संगठन है, वो सब हमारे दिल से उनसे रिश्ता है। दुकान में हमारे भाजपा भी आते हैं, कांग्रेस भी आते हैं, अन्य आदमी, और पार्टी के अलावा आम ग्राहक का भी रुझान एसपी टेलर की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।